हनुमान जयंती के अवसर पर जो हिंसा हुई जहांगीरपुरी के अंदर, वो आप सभी को पता है। लेकिन ये हिंसा जो हुई, इसे साजिश का नाम दिया जा रहा है। आखिरकार ये किसकी रची हुई पूरी साजिश थी? मारो 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 मारो। जहांगीरपुरी में जो हुआ, उसके बाद ये पूरी तरीके से एक साजिश का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान को भी पता था कि हिंदू की रैली निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, और हिंदुओं को भी पता था कि नमाज का समय हो चुका है पढ़ने का और 6 बज चुके थे। उसके बाद ये पूरी घटना क्यों हुई? 2 शोभा यात्रा, 2 रैली जो निकली हिंदुओं की मुसलमानों के मस्जिद के बाहर से, वो वाकई बहुत अच्छे से निकली, बस थोड़ी बहुत आपस में बहस हुई। लेकिन तीसरी में ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे पर लड़ाई झगड़े तक उतर आए, पत्थर फेंकने पर उतर आए, फायरिंग करने लगे। कहां से वो कारतूस आए, कहां से वो भर भर के पत्थर उनकी छतों पर आए? ये सवाल बहुत ज्यादा मन में खड़े हुए हैं। पूरी तरीके से सवाल पे सवाल आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारे जो आरोपी हैं गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 2 नाबालिग भी थे। एक ने तो, जिसका वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा, सारी का, जिसमें वो बड़े हीरो की तरह जा रहे हैं पुलिस स्टेशन पर और किस तरीके से कह रहे हैं कि मैं वापस लौट आऊंगा। मैं झुकेगा नहीं। अब बात करते हैं जहांगीरपुरी में जो हुआ, पूरा हिंसा, पूरा मामला, तो क्या कहीं ना कहीं इसमें हिंदू धर्म की गलती थी या मुसलमान धर्म की? लेकिन आपको क्लियर कर दें, आपको स्पष्ट कर दें साफ तौर पर कि इसमें दोनों धर्मों की गलती थी, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर कहे कि मुसलमानों की गलती थी तो ये भी गलत है, अगर कहे हिंदुओं की सारी गलती थी तो ये भी गलत है। अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर यानी कि अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है कि सारी गलती पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन चाहती तो वहां पर वो सारी का जितनी भी गलतियां, पूरी हिंसा हुई थी, उसे रोक सकती थी। लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन ने भी साफ तौर पर कह दिया है, जिसकी भी गलती होगी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर सवाल उठता है कि चीफ मिनिस्टर भी तो कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, कोई ठोस कदम उठा सकते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने किया क्या? लेकिन इस पर अमित शाह ने बयान दिया था कि जो करना है करो। पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची, लोगों को रोकने की कोशिश की, उन्हें चोटें भी लगी, आंसू गैस भी छोड़े गए। लेकिन मुसलमानों की गिरफ्तारी ज्यादा क्यों? ये सवाल लोगों के मन में उठा कि क्या सारी गलती मुसलमानों की थी? लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने जो बयान दिया है वो साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर गिरफ्तारी नहीं होगी। जिसकी गलती, जिसके खिलाफ सबूत इकट्ठा होंगे, उसके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं जो ये बुलडोजर चला है, जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा था, उनके ऊपर ही, उनकी जमीन पर ही बुलडोजर चलाया गया। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो किसी का घर भी हो। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अभी 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का। लेकिन जिस तरीके से अगर लोगों के मन में सवाल उठता है कि सिर्फ हिंदुओं का पक्ष लिया जा रहा है, मुसलमानों के सारे खिलाफ बोले जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस का जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी, जिसने भी किया, ये साजिश थी या पूरे मामले की प्लानिंग थी, जो भी कुछ था, चाहे हिंदुओं की गलती हो, चाहे मुसलमानों की, हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर सबके लिए कानून एक बराबर है, एक समान है। तो दिमाग से निकाल दीजिए कि मुसलमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी या सिर्फ ये कहें कि हिंदुओं के खिलाफ होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो ये हित में क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर बात करें तो इनके नेता ही लोग ऐसे हैं। अब जो ये अंसार का नाम सामने आ रहा है, तो इनके पार्टी के ही नेता थे, और ऐसा नहीं है कि पहला मामला सामने आया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो इस तरीके के मामले में, ऐसी घटनाओं में, हिंसा में सामने आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने काफी ज्यादा सज्जन आदमी अपनी पार्टी में रख रखे हैं, बड़े सज्जन आदमी, बड़े सज्जन नेता हैं जो ऐसे आतंकवादी हिंसा का बढ़ावा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, क्या अरविंद केजरीवाल सही एक्शन पर हैं? क्या अपना वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्या उन्होंने जिस तरीके से वो चाहते तो पूरा मामला रोक सकते थे, कोई ठोस कदम उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। तो इस पर क्या लगता है, पूरी राय जरूर साझा करिएगा, लेकिन अपनी आंखों से पक्का सबूत के साथ देखें। धर्मों की बात नहीं है, जो गलत है उसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि संविधान में
धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती है। संविधान सबके लिए बराबर है, हिंदू मुसलमान सब बराबर है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जिन्होंने दिमाग में डाल दिया है, कुछ नेता हैं जो ये अपनी वजह से धर्मों को बीच में लाते हैं, तो ये अपनी राजनीति करते हैं और हम बेवकूफ़ लोग सिर्फ इनके नाम पर लड़ते हैं, धर्मों के नाम पर। तो अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा पूरी खबर देखने के बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।